हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए आरआरबी की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली जानकारी आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आप सभी साथियों को बता दूं कि 2026 के लिए आपकी जो आरआरबी की वैकेंसी है उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, कंप्लीटली जानकारी दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका जो आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशंस भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अंदर देख लीजिएगा, स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि टोटल आपकी 9 प्रकार यानी कि 9 प्रकार की आपकी अलग अलग जो वैकेंसियां हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसके अंदर आपको असिस्टेंट, लोको पायलट, टेक्नीशियंस, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इसके अंदर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामेडिकल कैटेगरीज की आपकी जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर बताई गई है। और आप सभी साथियों को बता दूं कि जो पैरामेडिकल कैटेगरी की पोस्ट है इसके अंदर आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है और इसी के अलावा आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो 2026 का जो आपका ये नोटिफिकेशन था इसके अंदर स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया था कि आपकी जो भर्ती है वो आपकी आने वाली है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, एक एनुअल कैलेंडर भी जारी कर दिया है, उस चीज़ के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पोस्ट का दावा किया गया था आरआरबी की तरफ से, एक न्यूज़ के माध्यम से एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। अगर वो नोटिफिकेशन मिलता है तो वो भी आपको मैं लगा दूंगा साइड में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एनुअल एनुअल कैलेंडर 2026 का आपका आरआरबी का आपको दिखा देता हूं, जिसके अंदर आपको मोस्टली यहाँ पर जो मैं बात करूंगा वो पैरामेडिकल कैटेगरीज के बारे में ही करूंगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, पैरामेडिकल कैटेगरीज का जो अल्टीमेट यहाँ पर टाइम दिया गया था कि जो नोटिफिकेशंस हैं वो कब तक रिलीज हो सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जुलाई टू सितंबर का आपका एक अल्टीमेट यहाँ पर जो टाइम है वो आपका दिया गया था। और इसके अंदर देख लीजिएगा, वैकेंसी असिस्टेंट अप टू यानी कि वैकेंसियाँ कब तक असिस्टेंट की जाएंगी 30 यानी कि 30/9/2027 तक यहाँ पर दिया गया था कि यहाँ पर जुलाई के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्टिंग की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, अब इस के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ कितनी पोस्ट रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे, और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, एनुअल कैलेंडर है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। अगर यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, आपको वीडियो के अंदर भी बताऊंगा कि वैकेंसी कब तक आएगी, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो फिलहाल में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। सैलरी आप सभी साथियों को बता दूं, सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और लेवल 7 के अंदर मैं बात करूँ तो 44,900 तो आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको टीडीए मिलके सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर मैं पोस्ट की संख्या की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो पोस्ट की संख्या है, पोस्ट की संख्या आपकी 400 से लेकर और आपकी 800 प्लस आपकी यहाँ पर दी गई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, इसके अलावा आपकी बाकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है। सैलरी एज लिमिट के बारे में यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि आरआरबी की इस भर्ती के अंदर एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं, जो आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, और जो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा वो आपका रहेगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँगा ओबीसी कैटेगरी के बारे में, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। रेलवे की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी और धमाकेदार सी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 2025 के अंदर भी आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज की गई थी और पूरी संभावनाएं हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 90% संभावना है कि आपकी 2026 के अंदर भी आरआरबी की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर सैलरी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, आपको एनुअल कैलेंडर मैंने आपको दिखा दिया है, पोस्ट आपको मैंने दिखा दी है कि कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अलावा आपको फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और मेडिकल ऑफिसर और भी आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर
हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाना, क्योंकि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा आपका सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, तो आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस भर्ती के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती के अगर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो अगस्त मिड के अंदर या तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे या सितंबर के अंदर पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट आएगी या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी, तो सबसे पहले मैं आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, सबसे पहले आपको जो अपडेट है वो आपको अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। बाकी आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है तो बी फार्मा डी फार्मा एलिजिबल्स रहेंगे, लैब टेक्नीशियन की आती है तो डीएमएलटी बीएमएलटी एलिजिबल रहेंगे, और मेडिकल ऑफिसर की अगर वैकेंसी आती है तो एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट है वो वैकेंसी के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट कर देना है। साथ में आप सभी साथियों को बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप, साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप और आपको जो फेसबुक पेज आपका क्रिएट कर दिया है कुमार मनीष एजुकेशन का, तो फेसबुक पेज को भी आप जाके क्या कर सकते हैं, फॉलो आप कर सकते हैं। वहां पर आप भी आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहती, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती। तो सपोर्ट और प्यार बनाए रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि रेलवे की जो आपकी वैकेंसी है, इसके अंदर आपको यहाँ पर शानदार सी सैलरी वगैरह तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जीएनएम वाले कैंडिडेट, क्या जीएनएम वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर एक्सपीरियंस देना होगा या फिर नहीं देना होगा, ये आपका सबसे बड़ा सवाल था। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि आपकी जो आरआरबी की वैकेंसी है या फिर आपकी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और आप सभी साथियों को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जीएनएम के अंदर जो आपको अगर इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देना होगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल से लिख लीजिएगा कि जीएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं, जीएनएम वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देना होगा। और आप मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, जीएनएम की इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया आपका सेंटर रहने वाला है और ऑल ओवर इंडिया आपका अलग अलग जोन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बहुत जल्द आप सभी साथियों के लिए एसजीपीजीआई के अंदर कितने कैंडिडेट थे, कितनों ने एग्जाम दिया, कितनी पोस्ट रही, क्या उसके ऊपर जो कट ऑफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी डिटेल कल शाम आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। तो बिल्कुल से तैयार रहिएगा, फुल डिटेल वीडियो के साथ आ रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। 1 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। तो वो